Thank you very much. Wow. हमने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। अलास्का, नेवाडा और एरिज़ोना में जीत हासिल करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह अविश्वसनीय है। मैं अमेरिकी लोगों के परिवार और उनके भविष्य के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम हैं। यह अमेरिका इतिहास की सबसे शानदार जीत है। ये जो वक्तव्य हैं यह नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं, जिन्होंने अपनी दूसरी जीत के बाद ये कहा है। 6 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भाषण दिया है। अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। अमेरिका में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दोबारा राष्ट्रपति बना हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद दोबारा जीत हासिल करी है। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत आखिर मिली कैसे? क्या वो कारण रहे जिनके चलते वो दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? समझेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीचिंग ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में अमेरिका में संपन्न हुए चुनाव के बारे में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, और समझेंगे वहाँ की संसद के बारे में। यह भारत से मिलती जुलती है या कुछ मायनों में अलग है, और किस तरीके से अलग है, या फिर किन कारणों से डोनाल्ड ट्रंप की यह जीत विश्व पटल पर एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अमेरिकी संसद के बारे में। जैसे भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में संसद के 2 सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। अपने यहाँ पे इसे लोकसभा कहा जाता है, वहाँ पर इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। पर डिफरेंस ये है, हमारे यहाँ एवरी 5 ईयर में इलेक्शन होता है, पर वहाँ पर यह हर 2 साल में होता है, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या लगभग 435 होती है। दूसरा सदन, जिसे भारत में राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इसे सीनेट के नाम से जाना जाता है। चुने हुए सदस्यों को हम सांसद बोलते हैं, तो वो लोग इनको सीनेटर कहते हैं। जैसा कि अमेरिका यूनियन है बहुत सारे स्टेट्स का, इसलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। हर अमेरिकी राज्य में 2-2 सीनेटर चुनकर आते हैं। इस तरह टोटल 100 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे भारत में सभी सीटों के लिए हर साल चुनाव नहीं होते हैं, अमेरिका में भी हर 2 साल के अंतराल के साथ कुछ सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। बात कर लेते हैं पावर की, तो जैसे भारत में एक्चुअल पावर भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है, इसके ठीक विपरीत अमेरिका में जो एक्चुअल पावर है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास होती है। अंग्रेजों ने यूं तो बहुत से देशों को गुलाम बनाया है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो अमेरिका में पहले इतनी आबादी नहीं थी। वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए बहुत सारे नगरों को बसाया और ब्रिटेन से लोगों को वहाँ भिजाया। धीरे धीरे ये ट्रांसफर्ड लोग वहाँ के निज निवासी बन गए। ये यूँ कहें कि यही लोग वहाँ के मूल नागरिक बन गए। उन्होंने देखा कि जैसा ब्रिटेन में राजतंत्र है और राजा का शासन चलता है और उसी के पास असीम शक्तियाँ हैं, तो ये लोग क्या थे, उस व्यवस्था से प्रताड़ित थे। तो इन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी के बाद अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें न राजा जैसी निरंकुशता हो। सरकार ने माना कि सरकार का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति हो जिसमें जनता ने अपनी मर्जी दिखाई हो। इसलिए सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गईं और उसे चुनने का अधिकार भी सीधे जनता को ही दिया गया। जैसे कि भारत में चुनाव के लिए पार्टियों की भरमार है, बीजेपी ले लो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ऐसे ही अमेरिका में बहुत सारी पार्टियां हैं, पर यहाँ केवल 2 पार्टियों का ही चुनावी दंगल में बोलबाला रहता है। एक पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, जिसे रिपब्लिकन पार्टी कहा जाता है, और दूसरी जिसे कमला हैरिस लीड कर रही थी, उनकी पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है। इन्हीं 2 पार्टियों की पहुंच पूरे देश में है। आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका जवाब है ना। इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए सिर्फ इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, बल्कि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, यानी आपको जन्म से अमेरिकी नागरिक होना ज़रूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि कमला हैरिस नाम सुनने में तो इंडियंस लगता है, पर ये वहाँ का चुनाव लड़ने के लिए कैसे एलिजिबल हो गई? एक्चुअली में इनका नाम सिर्फ इंडियन है, वो भारतवंशी हैं, मतलब उनका कोई पूर्वज कभी इंडियन रहे होंगे, पर वो अमेरिका में ही जन्मी हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ी। जबकि भारत में आज सोनिया गांधी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि उनका जन्म भले ही ईरान में हुआ हो, पर आज वो भारतीय नागरिक हैं। ये जानकारी थी अमेरिकी संसद के बारे में। अब हम समझेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है और दोबारा
अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वो चयनित हुए हैं।